नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, जिसे हम यूपी SSSC पैट के नाम से जानते हैं, जो कि आपका 15/10/2022 को ही पेपर हुआ है द्वितीय पाली में। इस वीडियो में हम सभी 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन हुए थे, एक छोटी सी वीडियो में सभी क्वेश्चंस को कवर कर दिया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं सभी क्वेश्चंस के बारे में जो कि पैट 2022 में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो बना दी है और 16 तारीख में जितने भी पेपर हैं उन सभी की वीडियो बना दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थीं? जी हाँ, पंचतंत्र की जो कथाएं लिखी गई हैं वो आपके विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला जो उपदेश दिया था वो धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा के रूप में दिया था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। तो जजिया को फिर से शुरू जो किया था वो आपके औरंगजेब ने शुरू किया था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? इसका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? इसका राइट आंसर भारत अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो यह है आपका कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। इसे मानसून का प्रस्फोट या फटना कहा जाता है। नेक्स्ट है, GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो GMT की फुल फॉर्म होती है आपकी ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम किसकी फुल फॉर्म होती है? GMT की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा क्रूड, जिसे हिंदी में हम अशोधित बोलते हैं जन्म दर, क्रूड जन्म दर। नेक्स्ट है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागौन के जंगल आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस दिया हुआ है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? तो यह थे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? इसका राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो इसका राइट आंसर पंजाब को। नेक्स्ट है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यह भी था नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद स्पेस उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29 यानी कि अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है, 42 में संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये सभी, यानी कि 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में से तीनों बिल्कुल सही थे, तो इसका राइट आंसर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में है अनुच्छेद 245 के अनुसार स्पेस संसद का कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य होता है। नेक्स्ट है सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सरकारीय आयोग आपका केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश पर्व, प्रकाश वर्ष जो होता है वो तारकीय दूरी का एक माप होता है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष एक तारकीय दूरी का एक माप होता है। नेक्स्ट है सभी अम्लों से समान तत्व है, सभी अम्लों में समान तत्व जो होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। जी हाँ, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी होता है, तो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी जो होता है वो आपका डॉल्फिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, तो पौधों का विकास आपका प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित हो जाता है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस के मैथ हैं, मैथ के क्वेश्चन हैं, उन मैथ के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिए गए भिन्नों, ये आपके भिन्न दिए गए हैं, में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको यहाँ सबसे बड़ा छांटना होता है, यानी कि आप पॉइंट के हिसाब से भी, यानी कि ऊपर वाले में नीचे का भाग दे सकते हैं, या एक और ट्रिक होती है इसकी 7 चौका 28, 9 पंजे 45, 13 पंजे 65, 11 सत्ते 77, जो इसमें एक्स्ट्रा बैठे, यानी कि ऊपर वालों में जो भी आपका सबसे अधिकतम संख्या बैठेगी वही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपका 11/13 इसका राइट आंसर होगा। यदि आपका सॉल्यूशन वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से 32 में दिया गया है 2.1 का क्यूब प्लस 5.8 का क्यूब अपॉन में a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab, ये फॉर्मूला आपको सेट कर देना है। जिस तरह से जैसे ही आप ए जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे a की क्यूब प्लस b की क्यूब, इसी तरीके से यहाँ पे नीचे दिया गया है a² माइनस b², सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, इसे यहाँ खोल लेंगे और ऊपर वाले को भी खोल लेंगे। जैसे ही आप इन दोनों को खोलेंगे तो इसमें से आपस में काट पीट करने के बाद आपको मिलेगा 7.9। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वही आगे देखते हैं 33 में एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपके लिए 55% दिया हुआ है, तो यहाँ इस तरह से दो गोला ले लेते हैं, बीच वाले में ये सभी उत्तीर्ण जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ कुल मिलाकर जो ये फर्स्ट वाली है यहाँ सेकंड वाली रख लेते हैं। यहाँ 55 दिया हुआ है तो इसको 70 बनाने के लिए इसमें कितना और जोड़ा जाए, तो यहाँ 15 जोड़ देते हैं तो ये हो गए 70। इसी तरह से 80 बनाने के लिए यहाँ 55 तो है ही, इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये 80 हो जाए, तो इसमें कितना जोड़ देते हैं 25 और जोड़ देते हैं, तो ये हो गया आपका 80। तो अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण रहे, तो ये सभी पास वाले हैं, तो 55 और 15 17, 17 और 25 कितने हो जाएंगे आपके, सॉरी 55 और 15 70 और 70 और 25 कितने हो जाएंगे 95% ऐसे लोग थे जो आपके पास हुए हैं। वही आपकी बात करें 5% ऐसे थे जो आपके फेल हुए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 5% इसका राइट आंसर होगा, 5% इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 में, यहाँ ये संख्या दी हुई है और इनका औसत निकालना है, तो इन सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5, इन 5 का भाग दे देंगे। जैसे इसका भाग देंगे तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 140। तो इसी तरीके से यहाँ का दिया हुआ है √9 - 4 √5, तो इसका जब हम सॉल्व करने बैठेंगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा √5 - 2, क्योंकि ये 4 बाहर निकल कर 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन हम दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में यदि आप हमें कमेंट करते हैं तो। चलिए अब जानते हैं कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को। हिंदी के क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। हिंदी के क्वेश्चन में 36 है स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वल्प का संधि विच्छेद होता है सु प्लस अल्प। नेक्स्ट है इति इति, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इति का सही अर्थभेद होता है आपका, इति का होता है समाप्ति और इति का होता है विघ्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38 में दिया गया है ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक बोलते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे हम नास्तिक बोलते हैं। तो इसी तरह से आप जान पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थावर का विलोम शब्द क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थावर बार बार पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है। तो स्थावर का विलोम शब्द होता है आपका जंगम, इसको तो रट लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ होता है, तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, शायद आप समझ गए होंगे, भय का सामना शुरू में ही कर देना चाहिए। जी हाँ, भय का सामना शुरू में ही कर देना चाहिए, जो भी भय हो आपका शुरू में ही आप उसका सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ आपके लिए इंग्लिश में पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। उस पढ़ने के बाद आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस के आपको डायरेक्ट हिट करने होते हैं आंसर। तो यहाँ आपका 41 क्वेश्चन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली ए हॉलीडे। तो इसका राइट आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 42 है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा थैंक यू कार्ड्स। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम। तो ये जो टेम दिया हुआ है इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टोकाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड। जो रैपिड होता है आपका वर्ड, रैपिड का सही आंसर यानी कि रैपिड का जो एंटोनिम्स होता है वो हो जाता है आपका टैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 में गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है। यहाँ आपके लिए दिया था वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाता स्टोइक। आइए अब क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित दिए गए हैं, इन रीजनिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए कथन और निष्कर्ष से संबंधित आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कथन निष्कर्ष को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपके लिए कथन दिया हुआ है लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। जी हाँ, आपका जो कथन है ये कारणों पर आधारित है, कारण और प्रभाव वाले जो क्वेश्चन होते हैं। लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉप की कीमतों में वृद्धि किया है। ये जो वर्ड कथन दिए हुए हैं ये आपको बिल्कुल सत्य मानकर चलने होते हैं, चाहे ये बिल्कुल झूठ हो, लेकिन जब यहाँ बोला जाए कथन तो वह आपको सत्य मानकर चलने हैं और उसी के ऊपर अपना विचार लगाना है, उसी के आधार पर अपने कारण और प्रभाव बताने होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सेकंड में दिया है सरकार ने हाल ही में लैपटॉप पर शुल्क बढ़ाया है। तो क्या आपका कथन सेकंड कारण क्या बोलता है, क्या कारण बोलता है, क्या प्रभाव बोलता है। तो इसका राइट जो आंसर था वो था कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट इसका प्रभाव है। तो इस तरीके से इसको राइट किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। तो वह ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ बेटी का रिश्ता है, तो माँ बेटी का मतलब बेटा इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से असंगत चयन कीजिए, यानी कि जो आपके 4 से 5 जो दिए जाते हैं आपके अंक दिए गए थे, उनकी संख्या दी गई थी, उनमें से 301 आपका बिल्कुल अलग था। वहीं हम 49 देख पा रहे होंगे 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इस तरह से आप कोडिंग वाले जो होते हैं यानी कि जो कैलेंडर में कुछ कोडिंग बताई जाती है 144 इस तरह से, तो इस तरह से आपका ये आंसर जो हो जाएगा वो आपका फ्राइडे इज राइट आंसर। अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं, यानी कि आप इसी तरह के कैलेंडर से संबंधित या आप परसेंट से संबंधित किसी भी चैप्टर से संबंधित वीडियो अलग से पाना चाहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में आपको पढ़ाया जाता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपके लिए हम ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ये देख पा रहे होंगे आप, हमने यहाँ 4 पेपर को कराया, वो चारों पेपर आप एक जैसे हैं, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, ये सभी पेपर आपके एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को इस तरह से रूपित किया जाता है तो उस कोड भाषा में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसमें और इसमें कितना अंतर आया हुआ है, एक का -1 हुआ है, +2 हुआ है, 3 हुआ है, क्या हुआ है। तो यहाँ आप जब अनुमान लगाकर इसका आंसर देखेंगे तो उसी तरीके से इफेक्ट का जो निकलेगा वो ये TGG FDE निकलेगा। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। भारत गौरव
पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। किस किस के बीच? भारत और नेपाल। तो इसका राइट आंसर नेपाल इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? तो यह दी थी, हम ज़्यादातर किसकी मदद करते हैं तो उसका नाम है आपका नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा मदद करनी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 53 में दिया हुआ है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो यह की थी आपके यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस दिया हुआ है, कंपनी ने IAF इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायता कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो आपके लिए बता दूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ने यह हस्ताक्षर किए हैं। वहीं हम आगे देख पा रहे होंगे, आगे देखेंगे। 55 में दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? ये आपके हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन के रूप में एक नई योजना शुरू की है। वहीं हम आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो ये आपके कर्नाटक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57 में दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो यह किया है आपके वाराणसी में। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो यह की है नीति आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो यह है आपकी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? यानी कि भारत के सबसे ज़्यादा अधिक जो राज्य हैं वो किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वह है आपका बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश में यह 5 राज्य साझा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है आपकी ज़्लॉटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वह है आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो वो होती है आपके भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आपके गांधी जयंती भी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को ड गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है आपका कोची, केरल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको बता दें, कथक आपके उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय राष्ट्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो आपको बता दें, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? तो ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम जो होता है वो ये सभी हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए थे, उन 4 ऑप्शन अब याद नहीं है, तो यहाँ आप ये सभी पर ही आपको क्लिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो यहाँ आपके लिए यह अनुच्छेद यानी कि हिंदी का पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ते हुए क्वेश्चंस को देखना था, क्वेश्चन को देखते हुए आपको इसके आंसर टिक करने थे। तो यहाँ देख पा रहे होंगे, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? इसका राइट आंसर है माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, विदेश में जा बसे बच्चों के
व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा अधूरे संस्कार। 73 है, विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? इसका राइट आंसर है जग हंसाई से बचने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, खुद ही तो उनको भेजते हैं, बच्चों को खुद अपनी मर्जी से भेजते हैं, या बच्चे अपने माँ बाप की चलने नहीं देते तो बच्चे पहुंच जाते हैं विदेश, उनको भूल जाते हैं, बिल्कुल केवल पैसा देते रहते हैं कुछ बच्चे, और वो अपने जो जितने भी दुख होते हैं वो किसी से नहीं रो सकते, क्योंकि उनके सामने फिर दुनिया हंसेगी कि खुद ने ही अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपने पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? इसका राइट आंसर होगा 2 पीढ़ियों का अंतराल। नेक्स्ट है, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ में नहीं रख पाती? तो यह पैसेज बहुत ही आज के ज़माने से बहुत ही रिलेट करता है, बहुत ही अच्छा पैसेज है। आप इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा इसको पढ़ने के बाद। तो इसका राइट आंसर जो निकलेगा वो विचार सही निकलेगा आपके दिमाग से। बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहीं आपका 76 से लेके 80 क्वेश्चन तक दिए गए हैं। फिर से एक और अनुच्छेद आया है आपका, इस अनुच्छेद को फिर से देखने वाले हैं। बहुत ही मजा आया इसके पिछले अनुच्छेद को देखने में। वहीं फिर से एक और बेहतरीन अनुच्छेद निकल कर आया, वास्तव में बहुत ही मजा आया होगा पेपर देने वाले स्टूडेंट्स को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? इसका राइट आंसर होगा बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपें। आपके लिए बता दूं, इस पेपर में दिए हुए पैसेज कुछ इस तरीके के हैं। आप इसे पेपर ना समझ के एक एक्सपीरियंस के तौर पर या अपने विचारों को, अपने बिल्कुल खुले हुए विचारों से इस पैसेज दिया हुआ है इसके आंसर दें, आप वास्तव में पास हो जाएंगे। तो आइए देख सकते हैं आपके 77 क्वेश्चन को। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? इसका राइट आंसर था जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा प्यार, दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। तो इसका राइट आंसर यही था। क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? भाई कितनी बड़ी बात है, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात कर देते हैं? तो आइए देखते हैं। जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, यानी कि जिनको संस्कार नहीं, माँ बाप संस्कार तो देते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं संस्कारों को ग्रहण नहीं करते, अपने साथी मित्रों के साथ इस तरह से रहने लगते हैं कि वो संस्कार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे लोग सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप को कहीं ऐसी जगह छोड़ आएँ जहाँ से हमें छुटकारा मिल सके। तो ऐसे लोग, मुझे नहीं लगता कि भविष्य उनका बहुत अच्छा होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इस पैसेज का। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का अंश असंयम और बहु बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। भाई बिल्कुल बहुत ही अच्छे पैसेज आए थे, बहुत ही मज़ा आया इन पैसेज को पढ़कर। यदि आप इनके पैसेज को अच्छी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को आप पॉज करके भी इनका पढ़ सकते हैं। तो आइए आप क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि आपके मैथ से संबंधित हैं। 81 से लेके 85 तक देखेंगे जो कि आपके ग्राफ से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो आइए देख पा रहे होंगे यहाँ
यहाँ आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं कि 2011 से लेकर 2015 के दौरान 5 जिलों में प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या आंकड़े तालिका में उल्लिखित है। निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ आपके लिए तालिका दी हुई है, यानी कि टेबल दी हुई है, इसके उत्तर आप देख सकते हैं और दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर जिला ई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला डी से उत्तीर्ण परिवारों का जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? तो यह है आपका 2013 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों को प्रतिशत सबसे अधिक था? तो इसका राइट आंसर जिला ए में। नेक्स्ट देखते हैं 84 में समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर 88.54%। नेक्स्ट है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86 to 90। 86 से लेकर 5 क्वेश्चन को देखेंगे 90 तक। तो यहाँ भी आपके लिए 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे तालिका में यह तालिका दी हुई है। इस तालिका के दौरान आपको क्वेश्चन के आंसर हिट करने थे। कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यानी कि एस में किस महीने से किस महीने तक अधिक बढ़े हैं, कम हुए हैं, यहाँ आपके लिए तालिका दी हुई है, इसे देख पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर जो निकलेगा वो आपका निकलेगा 64.71% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की संख्या कुल संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर 144। नेक्स्ट है, फरवरी में कंपनी पी एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 118। क्वेश्चन नंबर 89 है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 59:80 के हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो यह आप देख सकते हैं 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक आपके लिए पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में आपके लिए छात्रावास कार्यक्रम, पुस्तकालय, खेल, अनुसंधान, शिक्षा, ये सब कुछ दिए गए हैं। इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन बने मिलेंगे और उनके आंसर आपको हिट करने होंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है, यानी कि छात्रावास पर। छात्रावास कहाँ है आपका? छात्रावास ये 46 है। तो ये कितना है? ये सभी आपका 100 बराबर कितना होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। आपका परसेंट में भी वैल्यू पूछी जा सकती है और यहाँ डिग्री में भी पूछी जा सकती है। तो आपको इसी के आधार पर आंसर हिट करने होते हैं। इसका राइट आंसर जो निकलेगा वो 12.78% निकलेगा। यदि आपका इसका सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, बड़े आसानी से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम केवल इसका आंसर की दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर निकलेगा 86%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में खर्च किए गए कुल राशि इतनी थी तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है? यानी कि दोनों के बीच का अंतर देख लेंगे और उसमें देख लेंगे कि कितना अंतर आया हुआ है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर निकलेगा 2 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 94 में खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? तो इसका राइट आंसर, दोनों में अंतर जब निकलेगा तो अंतर जो निकलेगा वो इसका 35% निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ यानी कि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च कितना किया गया? तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों को जोड़ने के बाद
50,000 इसका राइट आंसर निकलेगा। आइए 96 से 100 क्वेश्चन के बीच देखते हैं। रेखा आरेख पर आधारित ये क्वेश्चन है आपके। इस रेखा आरेख को आप आसानी से देख पाएंगे, जिसे हम लाइन ग्राफ के नाम से जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रम से 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रम से अनुपात क्या था? तो इसका राइट आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 45:68। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 97 में दिया गया है कि यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी? तो इसका राइट आंसर निकलेगा 260 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? तो इसका राइट आंसर निकल आएगा 102 करोड़। इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे एक और चीज़ बोल रहे हैं। यदि आप 2015 जो आपका 15 और 16 में पेपर हुआ है, 15 तारीख और 16 तारीख में पेपर हुआ है, उन सभी शिफ्ट के पेपर को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी पेपर्स को देख लीजिए। जब भी आपके पेपर्स होते हैं उन सभी पेपर्स की आंसर की को हम लाते रहते हैं वीडियो के तौर पर, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 को। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया गया है वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय और 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उससे खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? तो इसका राइट आंसर 464 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है। यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में अपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा 15:17। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। यदि आप इसी तरह की अन्य वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।